अब ग्राफ के बारे में बात करते हैं। आज ग्राफ का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ग्राफ अगर बेसिक लहजे में आपको मैं बताऊं कि ग्राफ क्या है, तो आप दो इंडिविजुअल मानिए, ये एक इंडिविजुअल है, दूसरा इंडिविजुअल, इनके बीच में रिलेशनशिप, इसे हम ग्राफ कहते हैं। तो इंडिविजुअल और उनके बीच में पेयर वाइज रिलेशनशिप है, उसे हम ग्राफ कहते हैं। इसे हम, ये जो मैंने आपको गोल करके दिखाया, इसे हम नोड्स या वर्टिसेस कहते हैं। इसका सिंगुलर फॉर्म है वर्टेक्स, और हम इसको, क्योंकि एक से ज्यादा वर्टेक्स की बात हो रही है यहाँ पे, एक या एक से ज्यादा, तो उसे हम वर्टिसेस कहेंगे। और ये जो है लाइनें, इसे हम एजेस कहेंगे, ये इनको एजेस या आर्क कहेंगे। तो कोई भी जो रियल वर्ल्ड है, मैक्सिमम रियल वर्ल्ड को हम आराम से ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैं और आप हैं, आपके बीच, मेरे बीच में कोई रिलेशनशिप है, बस एक ग्राफ बन जाएगा। ऐसी सोशल नेटवर्किंग है, कोई आपके फ्रेंड है, उनके फ्रेंड है, उनके फ्रेंड है, कोई एनिमी है, उनके एनिमी है, उनके एनिमी, तो आपको सोशल नेटवर्क हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। इतनी सारी चीजें हैं जो आप अपने ग्राफ से बता सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हो गया, कोई आपका फाइनेंशियल नेटवर्क हो गया, www वर्ल्ड वाइड वेब, हाइपर टेक्सटिंग, कोई प्रॉक्सिमिलिटी एनालिसिस, बस नाम लीजिए और वो आपको ग्राफ में मिलेगा। तो एक चीज जरूर इसमें ध्यान दीजिएगा कि हम पेयर वाइज रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बताता नहीं है इसमें जब हम ग्राफ पढ़ रहे होते हैं कि भाई ग्राफ मतलब आपके दिमाग में एकदम कुछ नोड्स आते हैं, वो सब कनेक्टेड है आपस में, आप डिजिटल एल्गोरिथम सोच रहे हैं कि यहां से वहां जाना शॉर्टेस्ट पाथ है। ये सब चीजें तो बाद की बात है, लेकिन बेसिक हमारी जो इसमें क्राइटेरिया है, जो हम सोच हमारी है ग्राफ की, वो हमारी पेयर वाइज, मतलब आपस में जो दो नोड है ना एक दूसरे के पास में, उनके रिलेशनशिप। अब दो के बीच में रिलेशनशिप है तो उन दोनों के से भी कोई रिलेटेड रहेंगे, तो अल्टीमेटली इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। तो हम अगर मान लीजिए ग्राफ यूज करते हैं और हम कुछ रिप्रेजेंटेशन करना चाह रहे हैं, मान लीजिए जैसे ए और बी और सी है, ये तीन लोग हैं, और हम ये कहते हैं कि ए बी और सी, हम ये कहते हैं कि ए और बी और सी और ए और सी ये क्या कर रहे हैं, यह एक क्लास में है। तो ये भी हो सकता है कि हम इनका ग्राफ बनाएं, तो ए और बी और सी, और इस तरीके से हमने ग्राफ बना दिया। तो ये भी हो सकता है कि ये ए बी सी अलग अलग क्लास में पढ़ रहे हो, ये भी हो सकता है कि ए सी एक क्लास में पढ़ रहा हो, सी भी एक क्लास में पढ़ रहे हो, ए सी एक क्लास में पढ़ रहे हो। ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो डिस्टिंग्विश करना या डिफरेंशिएट करना, ये काम ग्राफ का नहीं है जब तक आप इसमें कुछ अपना खुद का लॉजिक ना लगाएंगे। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना है कि भाई ए और बी और सी, और आप चाहते हैं कि किसी तरीके से हम पता करें कि ये है क्या, या ए और बी और सी तीनों एक क्लास में, या दो अलग क्लास में, दो अलग अलग क्लास में, तो उसके लिए आपको मॉडल करना पड़ेगा। उसके लिए आप दो तरीके हैं, एक तो हाइपरग्राफ्स बहुत कम क्लासेस में बताया जाता है। उसका कारण ये, पहले से बता दूं, हाइपरग्राफ्स ग्राफ जैसे ही होता है जिसमें एक दो नोड से ज्यादा, क्योंकि हम बार बार दो नोड की बात कर रहे हैं, दो नोड से ज्यादा भी आपके एक नोड की स्कीम में आ जाते हैं। जैसे ये हाइपर एज है, ए बी सी, ये तीन लोगों को, तीन जो स्कूल के मेंबरान मैंने अभी एबीसी बताया आपको, उनको भी मॉडल कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हाइपरग्राफ इतना पॉपुलर है नहीं, इसलिए हाइपरग्राफ इतना यूज होता नहीं है। अगर क्योंकि सारे काम जो है वो आपके इन्हीं ग्राफ के थ्रू ही हो जाते हैं। दूसरा आपका तरीका क्या है, एक डिफरेंट वे, दिस डिफरेंट वे वुड बी टू इंक्लूड इन अवर ग्राफ टू कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ नोड। यानी हम दो अलग अलग नोड कर लें, जैसे हमने ये गोल बना के रखे ना, अब यहां पर कुछ स्क्वायर कर लें, कुछ गोल कर लें। अब स्क्वायर और गोल के बीच में जो रिलेशनशिप आप बताएंगे उसमें आप डिफरेंशिएट करते हैं। इस टाइप के हम जो ग्राफ बनाते हैं उन्हें हम बाइपार्टाइट ग्राफ कहते हैं, बाइपार्टाइट। तो हमने ग्राफ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया। अब थोड़ा सा जो इसकी फॉर्मल टर्मिनोलॉजी है, नोटेशन, उनको देखते हैं। जो नोड्स हैं वो, हम सारे नोड्स हैं वो वी, कैपिटल वी से होते हैं, एजेस ई से होते हैं। अगर हम इनके सामने ये डंडे लगा दें, लकीरें लगा दें, जिसे हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, जिसे हम कार्डिनैलिटी भी कहते हैं, तो ये एन जो है नंबर ऑफ वर्टिसेस हो जाएंगे, एम नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगे। अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ को, तो जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई। वी रिप्रेजेंट होता है यूवी डब्ल्यू टाइप चीजों से, ई होता है ई डैश एफ, जैसे
आप इनको अल्फाबेट कह सकते हैं, कैरेक्टर्स कह सकते हैं। एजेस डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है। डायरेक्टेड मतलब इस तरीके से, डायरेक्टेड मतलब ए और बी। अगर डायरेक्टेड तब होंगे जब रिलेशनशिप जो है वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रही। अनडायरेक्टेड तब होंगे जब रेसिप्रोकेट अपने आप हो रही। जैसे मैं ए और बी के बीच में ये बताता हूं कि ए बी का सुपरवाइजर है, तो क्या बी ए का हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ये हम डायरेक्टेड ग्राफ के थ्रू मॉडल कर रहे हैं। एरो इसलिए बना रहे हैं कि ए बी का मान लीजिए फादर है, तो क्या बी ए का फादर हो सकता है? नहीं हो सकता। बी ए का बेटा या बेटी हो सकता है। तो इस तरीके से हम डायरेक्टेड ग्राफ मतलब ये है रेसिप्रोकेट नहीं हो रही रिलेशनशिप। और अगर रेसिप्रोकेट हो रही है यानी कि बट ऑब्वियस हो रही है, मैं ये एरो ना बना के सीधा लाइन खींचूं इनके बीच में, अनडायरेक्टेड एजेस बोलूं, अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलूं, तो ए अगर बी का दोस्त है तो बी भी ए का दोस्त होगा ना। तो इसलिए एक ही लाइन काफी बगैर एरो के। तो एक ग्राफ जिसमें सारे एजेस अनडायरेक्टेड होते हैं उन्हें अनडायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। ऐसा ग्राफ जिसमें सारे के सारे एजेस डायरेक्टेड होते हैं उन्हें हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। और अगर आपको ऐसा कोई ग्राफ मिल रहा है जिसमें आपको किसी के बीच में लाइन मिल रही है, किसी के बीच में एरो मिल रहा है, तो उसे हम मिक्स ग्राफ कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गोले से, राउंड से हम नोड बनाते हैं, लाइन से हम एजेस बनाते हैं। एरो जब मैंने बताया इस तरीके से तीर की तरह बनाएंगे इसको। और अगर हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात कर रहे हैं, जैसे ए और बी है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है इनके बीच में, तो ये यू और वी हम बोलेंगे कि एडजेसेंट है, जबकि डायरेक्टेड में ऐसा नहीं होता है। डायरेक्टेड में कभी ही लोग कहते हैं कि एडजेसेंट है। इसी तरह से डिग्री मतलब जो अभी मैंने आपको बताया कि एक नोड से, अगर आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो एक नोड से कितने नोड कनेक्टेड है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में एक नोड कितने कितने नोड से में शामिल है, तो उसे हम डिग्री कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ की। उसे हम इन सब चीजें रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग तरीके। ये भी हो सकता है, डी भी होता है, डी सब भी हो सकता है, डिग्री भी हो सकता है। ये अलग अलग तरीके हैं। और जब हम कुछ बेसिक कैलकुलेशन करेंगे तो डिपेंडिंग अपॉन तीन चीजें इसमें डिपेंड करेगी। एक तो डायरेक्टेड है, अनडायरेक्टेड है, या फिर आपने जो एजेस है अपने आप को अलाउ किए हैं कि नहीं किए हैं। उन तीनों ही श्रेणी में या तो n स्क्वायर नंबर ऑफ मैक्सिमम एजेस होंगे, या nn-1 या nn-1/2। किसी भी केस में ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से ज्यादा नहीं होगा। अगर या नंबर ऑफ n स्क्वायर से n स्क्वायर है, अगर कंप्लीट जितने नंबर ऑफ एजेस की बात हो रही है, आपके नंबर ऑफ नोड्स की बात हो रही है, और उसके साथ हम नंबर ऑफ एजेस रिलेट कर रहे हैं, तो n नोड के लिए n स्क्वायर एजेस। तो n नोड के लिए अगर पूरे के पूरे n स्क्वायर एजेस बन जाते हैं तो हम उस ग्राफ को हम डेंस ग्राफ कहेंगे। अगर उससे कम बनते हैं तो उसे हम स्पार्स ग्राफ कहेंगे। अब पाथ, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि अगर आप ए और बी में, तो ये रिलेशनशिप हो गया ना, लेकिन ए और बी में तो आप जा सकते हैं। क्या आप कोई एक ऐसा सी है जिसके थ्रू बी में जा सकते हैं, यानी ए से सी जाए और सी से बी जाए, तो ये इसे ही हम पाथ कहते हैं। तो फॉर्मल डेफिनेशन ये है पाथ की कि कोई एक सीक्वेंस है V1 से लेकर V2, बीच में VI भी मान लीजिए, V1 से V2, VI से VK तक, तो हर बार में VI और V किसी भी बीच में VI जो भी होगा और VI+1 जो भी होगा उसके बीच में एज होनी चाहिए, चाहे अनडायरेक्टेड हो या डायरेक्टेड हो। इसे हम पाथ कहेंगे। तो ये हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और हम ये भी मानेंगे कि हम अलाउ कर रहे हैं केस k=1 को, ये वाले 1 को हम क्या ग्रेटर देन 1 नहीं बोल रहे, = भी बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि प्रूफ में आगे आसानी होगी। इसी तरीके से एक और जो होता है सर्किट मतलब होता है कि अगर आपको जैसे ए है, ए और इसके यू करके आपने बना दिया, या फिर कोई ऐसा ग्राफ है जिसमें साइकिल बनी हुई है, ऐसे साइकिल बनी है, पहले एरो यू है, फिर यू है, फिर यू है, फिर यू है, तो ये साइकिल बन गई। ये साइकिल या सर्किट जो है जिसमें स्टार्ट और एंड नोड सिमिलर नोड है, उसे हम सर्किट कहते हैं, साइकिल कहते हैं। हम यू और वी को कहते हैं कनेक्टेड है, या जब उनके बीच में कोई पाथ हो, अनडायरेक्टेड पाथ हो। कनेक्टेड ध्यान दीजिए, कनेक्टेड तभी कहते हैं जब अनडायरेक्टेड ग्राफ हो, अनडायरेक्टेड ग्राफ जब अनडायरेक्टेड पाथ हो यू और बी के बीच में। और जब हम अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं और अगर उसे हम कनेक्टेड कहना चाहते हैं, तब कहेंगे कनेक्टेड है जब
हर एक पेयर, एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ इज कनेक्टेड। और डायरेक्टेड ग्राफ हम सिर्फ कब कहेंगे स्ट्रांगली कनेक्टेड है, जब हर एक पेयर यू और वी वर्टिसेस का, उनके बीच में देयर इज अ डायरेक्टेड पाथ फ्रॉम यू एंड वी, और वही डायरेक्टेड पाथ यू और वी में भी है और वी और यू में भी है, उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्टेड ग्राफ स्ट्रांगली कनेक्टेड। यानी कि आपका ये यू है, ये वी है, तो ऐसा भी होगा और ऐसा भी होगा, इसे हम स्ट्रांगली कनेक्टेड कहेंगे। ठीक, अब आप रोड नेटवर्क्स की, कंप्यूटर नेटवर्क की, सोशल नेटवर्क की और भी बात करें, आपको ग्राफ वहां पर जरूर मिलेगा। तो इसके बारे में और भी काफी डिस्कशन है। तब तक के लिए शुक्रिया।